शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। जैसे ही उसमें तुनका किया शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। इसका एक भाव ये होता है कि अगर तुम संत हो तो पूरा संसार तुम्हें एक रूप से देखना चाहिए। जब तुम संत हो गए तो फिर तुम्हें अपना और पराया ममता नहीं छूटी तो संत किस बात की? ममता किसी से नहीं रखनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, बलि ने जैसे ही संकल्प किया, बलि ने झुक करके जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप ले लिया। बोलिए विराट भगवान की। अब बलि चारों तरफ देखता है, कहीं दिखाई नहीं देते। ऊपर की तरफ देखा तो मुखारविंद का तो दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने एक पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त वैकुंठ लोक को नाप लिया। जब दो पगों में त्रिलोकी को नाप लिया भगवान ने, तो भगवान कहने लगे, बलि अब बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तू मेरा बंधक बन गया, क्योंकि तीसरा पग अगर तूने मेरा नहीं दिया तो सोच ले तू मेरा कर्जदार रह जाएगा। बलि ने कहा, महाराज एक बात बतलाइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान कहने लगे, धन का मालिक बड़ा होता है, क्योंकि धन की रक्षा सुरक्षा एकत्रित करना कमाना सब धन का मालिक करता है। तो प्रभु अभी तो तुमने मेरे धन को नाप लिया है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख करके अपना संकल्प पूरा कीजिए। भगवान ने तीसरा पग जैसे ही बलि के सिर पर रखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान कहने लगे, अरे बलि मैं तो तुझे छलने आया था, तूने तो मुझको ही छल लिया। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, किस रूप में आकर आपके यहाँ भोजन कर जाएं, किस रूप में जल पी जाएं, किस रूप में तुम्हें दर्शन दे जाएं, किस रूप में तुम्हारे कष्ट हर ले जाएं, ये कोई नहीं समझ सकता। ये तो सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने बलि से कहा कि बलि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें त्रिलोकी चाहिए तो मैं तुम्हें त्रिलोकी दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए जो किया है मेरा हृदय गदगद हो गया। नहीं प्रभु, अब मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे सुथर लोक का राजा बनाता हूं। भगवान ने सुतर लोक का राजा बलि को बना दिया। तो बलि कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ चाहिए तो आप कृपा करें, तो मुझे कुछ और भी चाहिए। बोले मांग लो तुम्हें जो चाहिए। कि प्रभु जब मैं सुतर लोक में अपने घर से बाहर निकलूं, अपने महल में अंदर प्रवेश करूं, तो दरवाजे पे मुझे आपका दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, बलि इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? भगवान मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपके दर्शनों का इच्छुक हूं। बलि का त्याग इतना था कि भगवान ने उसकी यह मनोकामना भी पूरी कर दी। भगवान ने कहा, बलि हम तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल भी अवश्य बनेंगे। और भगवान बलि के यहाँ जाकर के द्वारपाल बन गए। और जैसे ही भगवान द्वारपाल बन गए तो देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं को राज्य तो मिल गया, लेकिन राज्य का राजा तो गया। अब बिना राजा के राज्य कैसे चले? तो लक्ष्मी मैया के पास गए और कहने लगे कि तुम्हारे पतिदेव को बलि ने अपने द्वार का द्वारपाल बना लिया है। लक्ष्मी मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहने और सुंदर सी मैया सज करके सीधे बलि के द्वार पर पहुंच गई। और बलि के द्वार पर जाकर के कहने लगी, बलि महाराज से कह दीजिए कि उनकी बहन आई है। रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने के लिए उनकी बहन आई है। बलि ने बड़े आदर के साथ अंदर बुलवाया और लक्ष्मी मैया कहने लगी बलि से, आज
के छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया बताइए। हाथ बांध कर वहां बैठा जाता है जहां कहीं गमी में जाते हैं, नहीं ऐसे हाथ बांध कर कहीं नहीं बैठते, पाप होता है। और भोजन में थाली और कीर्तन में ताली अगर ना हो तो आनंद नहीं आता। तो हाथ बांध कर ना बैठे, ताली ना बजाते रहे। बड़े प्यार से आप ताली बजाएंगे तो ताली बजाने से हस्तरेखाएं बदल जाती हैं। आप देख लेना के छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मेरी इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा, है भैया मेरी इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा। है भैया मेरी इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा, है भैया मेरी इच्छा बंधवाओ हाथ में रक्षा। सो समय ना द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राजा ने हाथ दियो है बन कस के बांध दियो है, राजा ने हाथ दियो है बन कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है बन कस के बांध दियो है, राजा ने हाथ दियो है बन कस के बांध लियो है। भैया दे देओ चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, भैया
जब आयो होश बलि को, जब आयो होश बलि को, छल के ले गई हरि को। जब आयो उस बलि को, छल के ले गई हरि को। जब आयो होश बलि को, छल के ले गई हरि को। जब आयो उस हरि को, छल के ले गई हरि को। ऐसा जादू कर गई नारी बहना, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। सालियों की सेवा करते हुए ना मान रहा ना माया, बलि सिर पकड़ के पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर पकड़ पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर पकड़ पछताया। सब कुछ ले गई पल्ला झाड़, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर दूर से आई। भगवान ने बलि को कहा कि भैया हम तुम्हारे राखी बांधने आए हैं। आज भगवान जैसे ही बलि ने हाथ दिया, मैया ने राखी बांधी और कहने लगी कि हमें रक्षाबंधन का नेक दे दो, हमें राखी बंधाई दे दो। तो जैसे ही राखी बंधाई मांगी तो बलि कहने लगा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, तुम्हारे लिए दरबार खुले हैं। कि भैया हमें दरबार नहीं, हमें द्वारपाल चाहिए। और भगवान जैसे ही द्वारपाल मांगा, बलि ने द्वारपाल को दे दिया। तब होश आया, अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी जी थी जो हमारी बहन बनकर आई और अपने पति देव को लेकर के चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीवन में अगर किसी ने अभिमान किया है, चाहे वो धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, किसी का भी अभिमान हो, वो कभी भी चल नहीं पाया। अभिमान किसी का नहीं रहा, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो बलि हो, चाहे वो कोई हो, अभिमान किसी का भी नहीं रह पाया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था। उसे बड़ा ही अभिमान हो गया था कि मेरे तो इतनी पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं। इस बात के अभिमान को लेकर के गज जो था वो बड़े मत में रहता था, अपने सामने किसी को ना समझना।
एक दिन अपनी सभी पत्नियों के साथ मिलकर जल में, नदी में चला गया जल ग्रहण करने के लिए। सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों पर फेंकने लगा। ऐसे जल से आपस में खेल रहे थे तो गज का पैर जो है वो आकर के गिरहा ने पकड़ लिया। अब गज जो था उसने सोचा कि छोटा मोटा कोई जीव होगा छोड़ देगा, लेकिन जब गज को अंदर खींचने लगा तो गज ने अपना जोर लगाना आरंभ किया। इधर जल में जो गिरा था, जल में जो गिरा होते हैं मगरमच्छ, उनकी शक्ति बहुत हो जाती है। तो गज अपना पैर छुड़ा नहीं पाया तो अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, मेरी सहायता करो, मुझे बाहर खींचो। अब सभी पत्नियों ने एक दूसरे में सूंड बांध लगा लगा करके उसे खींचना आरंभ किया। पत्नियों पर नहीं कुछ हुआ तो बच्चों को भी लगा लिया। अब पत्नी और बच्चे सभी खींच रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। 4-6 दिन बच्चों ने देखा तो बच्चे भी छोड़कर चले गए कि आप तो इसमें से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे। उसके बाद 10-15 दिन हुए तो पत्नियां भी कहने लगी कि देखिए आप तो इसमें बहुत समय से खड़े हो, निकलने का नाम नहीं ले रहे, आप जानो आपका काम जाने, हम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते, और छोड़कर चली गई। जब चारों तरफ से आस टूट गई तो भगवान को पुकारा, हे जग के स्वामी, जग के मालिक, मुझे इस ग्रह से मुक्ति दिलाओ, मुझे बचाइए। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके सब गज हैं और सबको ग्रह रूपी, बुढ़ापा रूपी ग्रह आकर के पैर को पकड़ता है। बुढ़ापा रूपी ग्रह आता है और पैर को पकड़ता है और फिर अपनी ओर खींचता है, मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। तब हम अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें बचाओ, हमसे अब इस जंजाल से निकला नहीं जा रहा, इन बीमारियों से निकला नहीं जा रहा, बुढ़ापे से निकला नहीं जा रहा। तब बच्चे आते हैं, 10-5 दिन, 20 दिन, 1 महीना खूब सेवा करेंगे। फिर बच्चे कहेंगे कि हमें तो अपनी कंपनी में जाना है, हमारे तो मालिक का फोन आ गया, बहुत दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते करते, तुम ठीक नहीं हो रहे, माता जी आप ख्याल रखना, ऐसा कह के चले जाते हैं। अब जो पत्नी होती है वो 2-4-6 महीने, 1 साल तक खूब निष्ठा से सेवा करेंगी, फिर वो भी कह देंगी कि देखो आप तो ना तो ठीक हो रहे। फिर भगवान से ये कहने लग जाते हैं, भगवान इनका कष्ट हम पे देखा नहीं जा रहा, अब तो इनकी मट्टी समेट लो, हमसे अब इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा, अब इनकी मट्टी समेट लो। उन्हीं के भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब चारों तरफ से संसार में कोई दिखाई नहीं देता तब बुढ़ापे में भगवान को पुकारते हैं। लेकिन उस समय तक समय इतना निकल चुका होता है कि हमारी जो श्वासों की डोरी है वो खत्म हो गई होती है, तो हम भगवान को भी नहीं पुकार पाते। और फिर भी जिन परिवार वालों के लिए अपनी सुंदर जवानी को जला दिया, अपने सुंदर शरीर को जला दिया, वो लोग फिर देखने तक नहीं आते हैं। तब भी हमारा जो पापी मन है वो अंत समय पर भगवान को नहीं, उन्हीं संसार वालों की तरफ भटकता रहता है, भटकता रहता है, और अंत समय पर वही आशा तृष्णा में फंस करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार कोख में आना, बार बार गंदगी में रहना, फिर
वही प्रक्रिया हमारी जन्म मरण की चलती रहती है। बताया जाता है गर्भ की बराबर दुख न कभी भूतकाल में हुआ और न कभी भविष्य काल में होगा। लाल की। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं कि बुढ़ापा रूपी ग्रह जब पैर को पकड़ लेता है तो संसार में कोई अपना नहीं होता और फिर अंत समय पर भी हम संसार की आशा तृष्णा को नहीं छोड़ते। और एक और बात मैंने देखी है कि जब ये लोग संसार के लोग जब तक तुम्हारे अंदर सांस रहेगी ना तब तक तुम्हें कभी नहीं कहेंगे आकर के कि राम का नाम सत्य है। एक बात आप देखना, ये कैसी रीति है जमाने की, मेरे तो समझ में नहीं आती। जब मिट्टी पड़ी रह जाती है, सुनने की शक्ति खत्म, देखने की शक्ति खत्म, शरीर में से जो आत्मा होती है वो अपने पति परमात्मा के पास चली जाती है, फिर पूरे गांव के इकट्ठे होंगे और रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, गाड़ी भर भर के आएंगे और फिर वह के कान पे आके चिल्लाएंगे, भैया राम को नाम सत्य है, राम को नाम सत्य है, राम को नाम सत्य है। अरे जाओ आते तुम गाड़ी भर के पहले ही आ जाते, बेचारे पहले ही समझा जाते कि राम को नाम सत्य, राम का नाम ले। बुढ़ापा आ गया, अब तो कम से कम राम का नाम ले ले तो कम से कम बेचारे की मुक्ति तो हो जाती, मोक्ष तो हो जाता। देखिए ये जो आशा तृष्णा है ये हमें कहां तक ले जाती है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। गर्भ की बराबर दुख न भूतकाल में न भविष्य काल में इतना गर्भ में दुख होता है। जीव गर्भ में उल्टा लटका होता है और कहते हैं ना कि नरक भोगना पड़ेगा, खून की नदी है, मवादों की नदी है, वो सब खून मवादों की नदी जो है वो गर्भ में ही तो है। इतनी गंदगी के बीच जीव उल्टा लटका होता है और अगर माँ ने जरा सा गरम खा लिया तो फड़फड़ा जाता है लेकिन बोल नहीं सकता। कष्ट तो इतना ही होता है लेकिन बोल नहीं सकता। माँ ने जरा सा तीखा खा लिया, चटपटा खा लिया, इतनी कोमल त्वचा होती है, त्वचा में जाकर तुरंत लगता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस गर्भ से निकालो प्रभु, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तो गर्भ की बराबर दुख न भूतकाल में होता है न भविष्य काल में होता है। तो कुछ ऐसी कमाई कर लो कि आपको जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल जाना हो जाए। ये जीवन जो है वो पानी की बबूले जैसा है, जब तक बन रहा है बहुत सुंदर लग रहा है, जिस दिन फूट जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बबूला कोई था भी कि नहीं।
ये जमाने की रीत है, कितना भी कर लेना जमाने के लिए, लेकिन ये जमाना आपको 10-15 दिन में भुला देगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक पत्नी याद करेगी, 2-4-6 साल माता याद करेगी, उसके बाद तुम्हें सब भूल जाएंगे, कोई नहीं रहेगा याद करने वाला। जिनके लिए तुमने हीरा जैसे तन को गवा दिया, कभी भगवान की ओर 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट कभी समय निकाल कर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठ पाए? ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, इसी आशा तृष्णा में पूरा जीवन गवा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब सब छोड़कर चले गए तो भगवान को पुकारा और कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे दीनों के नाथ, घट घट के वासी, मेरे प्राण रक्षा कीजिए। गज की टेर द्वारका पहुंची, नंगे पैरों भगवान चले आए। आकर के भगवान ने गिरह के सर को धड़ से अलग कर दिया और गज को मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान के हाथ से मरना भी मोक्ष है, भगवान के हाथ से बचना भी मोक्ष है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीवन में जो हम घमंड करते हैं, जो हम अपने जीवन में जैसा हम लिए घूमते हैं, मैं और मेरी तो रावण की नहीं बची, तो हम और तुम तो ना तुच्छ हैं। रावण को माता सीता ने नहीं मरवाया था, किसी ने नहीं मरवाया था, किसी राक्षस ने नहीं मरवाया था। रावण को रावण की मैंने मरवा दिया था। उसके अंदर जो था, मैं हूं, मैं जो कुछ भी हूं वो मैं हूं, मेरे सिवा कोई हो नहीं सकता। तो घमंड कभी भी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय अवतार है वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नुमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। अगर आप राम कथा को नहीं सुनोगे तो कृष्ण कथा में आप कुछ भी जीवन जीने का सार समझ नहीं पाओगे। राम ने जो अपने जीवन में किया उसे जीवन में करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमको राम के वंश का निरूपण कराता हूं। और श्री सुखदेव जी महाराज ने बतलाया कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, और कश्यप के जो पुत्र हुए थे उनका नाम था सूर्य, जिन्हें वैवस्वान भी कहते हैं। इनके वैवस्वत मनु हुए। इसी वंश में वैवस्वत मनु के ही कई पीढ़ियों के बाद सरियाती महाराज हुए। सरियाती महाराज के कोई पुत्र नहीं था, एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या का विवाह, सुकन्या एक दिन अपने पिताजी के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल गई, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके समस्त शरीर पर दीमक लगी हुई थी, समस्त शरीर को दीमक ने ढक लिया। सुकन्या ने समझा कि ये तो कोई मिट्टी का पुतला है और तुनका लिया उनकी आंखों में चुबा दिया, तो उनकी आंखों में से रक्त बहने लगा। न चाहते हुए अपनी पुत्री का विवाह उसी ऋषि के साथ
सरियाती महाराज को करना पड़ा, जिनका नाम चैवन्य ऋषि था। चैवन्य ऋषि के नेत्रहीन हो चुके थे। सुकन्या ने इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की अपने पति की कि अश्विनी कुमार खुश हुए और चैवन्य ऋषि के नेत्रों को पुनः वापिस कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में, सूर्य वंश में अनेकों राजा हुए हैं, लेकिन जो महत्व बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप जो है श्रीमद् भागवत जी को 7 दिन में श्रवण करते हो और राम कथा 9 दिन में की जाती है। और 9 दिन की तो बात क्या है साहब, राम के नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं राम अपने मुख से अपने नाम की महिमा करें तो नहीं कही जा सकती। इसी सूर्यवंश में कई पीढ़ियों के बाद बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था नवग। नवग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में वो हर एकादशी का व्रत निर्जला किया करते थे। हर एकादशी का व्रत वो निर्जला किया करते थे। एक बार उन्होंने व्रत किया, उनके दरवाजे पर एक संत आ गए। वो जो व्रत करते थे तो व्रत से दूसरे दिन द्वादशी को वो ब्राह्मण को भोजन कराते थे। तो उनके दरवाजे पर जब एक संत आ गए तो उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ और कहने लगे, अरे संत महाराज, आपने बड़ा ही अच्छा किया, आप हमारे दरबार में दर्शन देने आ गए। आज द्वादशी है, मैं आपको भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी कह के चले गए कि राजन, तुम भोजन तैयार करो, मैं अभी जंगल की तरफ जाता हूँ और लौट कर आता हूँ। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आता हूँ। दुर्वासा जी को जंगल में बहुत समय हो गया। विद्वानों ने बताया, महाराज द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है, आपका तो व्रत खराब हो जाएगा। विद्वानों ने कहा, महाराज आप भगवान को नहलाइए और उनका चरणामृत पान कर लीजिए, उससे तुम्हारा व्रत भी खराब नहीं होगा और आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। आप दुर्वासा जी को भोजन करा के स्वयं भोजन कर लेना। जैसे ही चरणामृत को पान करने के लिए चरणामृत हाथ पर लिया, दुर्वासा जी सामने से आ गए। आकर कहने लगे, अरे राजन, तुमने एक संत को निमंत्रण करके स्वयं पहले भोजन कर रहे हो, तुमने मेरा अपमान किया है। और क्रोध में आकर के सिर में से एक जटा उखाड़ी, जिस पृथ्वी पर मार दी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मैं ये कृत्या मुझे खा जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करना। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और कृत्या का संहार करते हुए दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ में सभी देवताओं के पास हाथ जोड़कर मदद मांगने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। सबने कह दिया कि सीधे नारायण के पास चले जाओ। भगवान के पास आए, नारायण ने कह दिया कि मैं तो भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुट की मणि हैं, तुम सीधे लौटकर अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश ही इसका कोई उपाय तुम्हें बतला